हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th और 12th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विभव और विभवांतर क्या होता है इसका परिभाषा देखने वाले हैं। विभव बराबर क्या होता है, विभव का एस आई मात्रा क्या होता है दोस्तों, पूरा देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा तक देखना क्योंकि यह वीडियो आपके बोर्ड के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये दोनों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों तो आपके 5 नवंबर आपके हाथों में रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको हर प्रकार के टॉपिक्स बाय वीडियो कराता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करते हैं। विभव का परिभाषा होता है दोस्तों, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के कहीं से भी हम विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु में कहीं से हम उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु में लाने में जो कार्य करना पड़ता है दोस्तों, उसी को विभव कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इकाई धन आवेश पर, क्या दोस्तों, इकाई धन आवेश पर अनंत से कहीं से भी हम उठाकर, कोई ई बिंदु पर नहीं निश्चित है, ना ही ये बिंदु पर निश्चित है, कहीं से भी विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर, यानी कि कहीं से भी विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर जो लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, तो विभव कहते हैं। और विभव बराबर एग्जाम में आपके परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि विभव बराबर क्या होता है। तो विभव बराबर क्या होता है दोस्तों, तो विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। आप याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बनता है और यह आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाने में वो काफ़ी सहायता करता है दोस्तों। तो विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। इसे इंग्लिश में अगर बोला जाए तो V बराबर W/Q। ठीक है दोस्तों, विभव का एस आई मात्रक आप याद कर लीजिए। विभव का एस आई मात्रक वोल्ट होता है। ये भी परीक्षा में आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पर कई बार पूछ चुके हैं दोस्तों। तो विभव का एस आई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वोल्ट होता है। चलिए, विभव आपको कंप्लीट हो गया। इकाई धन आवेश पर अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़े दोस्तों, उसे ही विभव कहते हैं। विभव देखिए दोस्तों, थोड़ा हवा चल रहा है, आप उस पर फोकस नहीं कीजिए। V बराबर W/Q और विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। और विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। तो विभव आपके 2 नंबर कंप्लीट हो गए दोस्तों। 3 नंबर यूपी बोर्ड के लिए भी कंप्लीट हो गए। तो 2 नंबर 3 नंबर आप ऐसे आंसर लिखेंगे दोस्तों। तो आपके अगर यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा तो पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 नंबर में पूछा जाए दोस्तों यूपी बोर्ड के लिए तो उसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए अब समझते हैं, विभव समझ गए दोस्तों, विभवांतर समझते हैं। तो विभवांतर समझने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए विभवांतर समझते हैं। देखिए, विभव क्या होता है दोस्तों, तो कि इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में जो कार्य करना पड़े उसे विभवांतर कहते हैं दोस्तों। तो विभव में क्या था दोस्तों, इकाई धन आवेश पर अनंत से किसी एक बिंदु पर लाते थे। लेकिन विभवांतर में क्या हो रहा है दोस्तों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी निश्चित कोई बिंदु है दोस्तों जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहे। लेकिन विभव में ऐसा नहीं था, अनिश्चित से निश्चित कह रहे थे, यानी अनंत से कहीं से भी एक बिंदु लेकर विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर ला रहे थे दोस्तों। तो विभव क्या होता है दोस्तों, इकाई धनावेश पर अनंत से। लेकिन विभवांतर क्या होता है, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में जो कार्य करना पड़े दोस्तों, उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। तो विभवांतर समझ गया। और विभवांतर बराबर क्या होता है, तो विभव पूछा जाए या विभवांतर पूछा जाए, क्या दोस्तों, विभव पूछा जाए या विभवांतर पूछा जाए, कार्य बटा आवेश दोनों का होता है। और V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो विभव का अगर पूछा जाए दोस्तों एग्जाम में कि विभवांतर का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन ए में दिया रहेगा एम्पियर, ऑप्शन बी में दिया रहेगा जूल, और ऑप्शन नंबर सी में दिया रहेगा वोल्ट मीटर, और ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जब विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा जाए तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इतना आप कंप्लीट रखेंगे दोस्तों तो आपके परीक्षा में दोनों में से कोई एक प्रश्न निश्चित आ जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों आसान आसान परिभाषा था दोस्तों जो आपको आसानी से याद हो सकता था। तो याद अवश्य कीजिएगा। वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।